एक अहम जानकारी और हमारे पास आ रही नहीं, एक और अहम जानकारी हमारे पास आ रही है शोएब जमई साहब, उसके बाद शायद आपकी आंखें खुले। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों पर पीएफआई का बयान सामने आ गया है। वो बयान क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पीएफआई ने आतंकियों को अपने संगठन का सदस्य माना है, इनकार नहीं किया है। पीएफआई ने कहा है कि उनके सदस्यों पर आरोप झूठे लगाए गए और उन्हें फंसाया गया है। संगठन के विस्तार पर बिहार और बंगाल गए थे दोनों सदस्य। पीएफआई ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर सीबीआई जांच की मांग की। तो पीएफआई भले ही इसको नकार रहा हो कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी, लेकिन यूपी पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ये आतंकी पीएफआई के एक्टिव सदस्य हैं। और अब तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी ये मान रहा है कि दोनों गिरफ्तार सदस्य उसी के ऑर्गेनाइजेशन के हैं। गिरफ्तार किए गए हैं, उनका संबंध पीएफआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है। भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए लखनऊ को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश थी जिसे विफल कर दिया है लखनऊ पुलिस ने, एसटीएफ ने। और पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, केरल का वो संगठन जिसके कई काले कारनामे अब तक सामने आ चुके हैं, वो फहरिस्त जरा एक बार देखिए। दिल्ली यूपी में दंगे के लिए फंडिंग का इनके ऊपर आरोप लगा। सीएए पर यूपी में हुए उपद्रव में भी पीएफआई का नाम सामने आया। कई कार्यकर्ताओं पर केस चल रहा है। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में इनके खिलाफ केसेस हैं। 19 दिसंबर को शामली में पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए। 14 सदस्य 19 दिसंबर को शामली से गिरफ्तार किए गए। बेंगलुरु में याद कीजिए फेसबुक पोस्ट से किस तरह से हिंसा भड़की थी, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई पर सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से संबंध का आरोप है। केरल में हत्या, हमले, सांप्रदायिक दंगे के 200 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हैं। केरल में पीएफआई के कई कार्यकर्ता हथियारों के साथ पकड़े गए। 8 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई सक्रिय है। कई राज्यों में बैन लग भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पीएफआई पर पूरे देश में बैन का इंतजार है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।